गृह मंत्री को बोल रही हूँ, गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार को बोल रही हूँ कि जाके उनको नाले में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे बेशर्मी लोगों को ना जाने कैसे वो तड़ीपार आदमी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। हमारी बेटियों को रेप किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, गाड़ियों के बीच में पीछे भी लाना पड़ रहा है हमारे जैसों के बहुत बड़ी बड़ी तो बात कर रहे हैं अरे कुछ नहीं दे रहा मोदी जी, इतनी महंगाई कर रखा मोदी ने तो कहता सिलेंडर भी 1100 मैंने कागज भी इनका रोटी कर बनाई है। रामदेव बाबा को बोल रहे हैं कि सलवार पहन के कहीं जाके छुप जाएं। अच्छा। जैसे सलवार सूट पहन के जाके छुपे थे, ये सारे रढ़ुआ हैं भाजपा में। अच्छा। ये रढ़ुओं को क्या पता कि हमारी बेटियों की कीमत क्या है। ऐसा नालायक बेटा नहीं चाहिए जो 4000 5000 के लिए माँ को हजारों की संख्या में लाइन में लगा दिया नोटबंदी में। अपने देश की सारी प्रॉपर्टी बेच डाले, जिम्मेदारी से भागना। इंदिरा गांधी बोले थे कि हमारे शरीर के एक एक खून के कतरे इस देश के काम आएंगे। ये कायर आदमी बोलते हैं कि मैं तो भैया झोला उठाऊंगा चलता बनूंगा। अभी चले जाओ, देश को क्यों बेचने में। महिला आक्रोश रैली है, लेकिन महिला इतना आक्रोश में क्यों है आज? जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था? महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खैर प्रधानमंत्री ने तो बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन महिला सम्मान की बात उन्होंने की थी। जब से भाजपा की सरकार आई, ना तो एक लड़की बेटियां हमारी सेफ हैं, ना हम सेफ हैं। कैसे कह सकती हैं आपकी सेफ नहीं है? अब आपने अमित शाह का बयान नहीं सुना था, रात के 12 बजे भी निकलेंगी तो सुरक्षित है। अमित शाह को जाके डूब के मर जाना चाहिए कहीं नाले में। हमारे यहाँ एक सुल्तानपुरी का नाला बहुत जबरदस्त है। हाँ। अमित शाह को जाके तड़ीपार को उसमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे गृह मंत्री को बोल रही हूँ, गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार को बोल रही हूँ कि जाके उनको नाले में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे बेशर्मी लोगों को ना जाने कैसे वो तड़ीपार आदमी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। हमारी बेटियों को रेप किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, गाड़ियों के बीच में पीछे फंसा के कई किलोमीटर तक। तो बना रहे हैं ना, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप भी तो हिंदू है ना? नहीं, ऐसे हिंदू राष्ट्र हमें देखिए, आज भी हमारा हिंदुस्तान है। वो हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? ये मुस्लिम राष्ट्र है क्या? हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र का हो या हिंदुस्तान का हो, बात बराबर है। हमारे चाहिए कि चाहे मुस्लिम की बेटी हो या हिंदू की बेटी हो। अगर वो मुसलमानों की बेटियों की बात कर रहे हैं तो मैं हिंदू की बेटी की बात कर रही हूँ कि तो खतरे में है, नहीं लग रहा है आपको? आज कितने साल से हमारा देश आजाद हुआ है। मुगलों ने 600-700 राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे मंत्री हिंदू, स्मृति ईरानी हिंदू, सब हिंदू हैं तो भी हिंदुस्तान खतरे में थे। सारे डूब के मर जाए जाके। बाबा रामदेव ने कैसे मुसलमानों पे तंज कसते हुए कहा है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ लो, उसके बाद चाहे लव जिहाद करो या कुछ और करो। मैं तो मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रामदेव बाबा को बोल दें कि सलवार पहन के कहीं जाके छुप जाएं। अच्छा। जैसे सलवार सूट पहन के जाके छुपे थे, ये सारे रढ़ुआ हैं भाजपा में। अच्छा। ये रढ़ुओं को क्या पता कि हमारी बेटियों की कीमत क्या है, महिलाओं की कीमत क्या है। कैसे कह सकती है आप? योग गुरु है ऐसे रढ़ुआ आदमी, चाहे ये विश्व गुरु तो हमारे प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। हाँ। ये सारे रढ़ुओं की टीम इकट्ठी है। इनको यही नहीं पता कि बेटियों का सम्मान क्या होता है, महिलाओं का सम्मान। छोड़ दिया। ऐसी देश के सेवादार नहीं चाहिए, ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो चौकीदार बन के हमारे देश को धीरे धीरे सरकारी प्रॉपर्टी बेच डाले। पार्लियामेंट में भी तो कहा था कि देश के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब उनको छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की आवाज है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, निकम्मा। कहते हैं, सुनिए 2024 की तैयारी कर मेरी बात सुनिए। हमारे अगर 2 बेटे होते हैं ना, तो हम बेटों पे नाज करते हैं कि हमारा बेटा लायक हो। मैं तो कह रही हूँ मोदी की मम्मी टेंशन में रही होंगी बेचारी, अब तो स्वर्ग लोग गए। नहीं कहना चाहिए, ऐसा नालायक बेटा नहीं चाहिए जो 4000 5000 के लिए माँ को हजारों की संख्या में लाइन में लगा दिया नोटबंदी में। अपने देश की सारी प्रॉपर्टी बेच डाले। वो माँ का सम्मान क्या जाने। कोई फर्क नहीं करता। प्रधानमंत्री की माँ भी लाइन में लगी, उससे आपको भी तो सीखना चाहिए ना। क्या सीखना चाहिए? डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे आदमी को दिखावा क्यों किया? दिखावा किया ये दिखावा किया, नहीं तो कोई। महंगाई मुक्त भारत की मांग कर रही है आप। महंगाई है कहाँ देश में? क्यों नहीं महंगाई है? सिलेंडर देखो ना कितना था, 500 का था कांग्रेस के टाइम में, और अब महंगा हो गया। 35 रुपए किलो हो गया। महंगा नहीं हुआ अभी? सिलेंडर कितना महंगा हो गया, तो कहाँ खाएंगे, कहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाएंगे? आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही है, 4000 5000 सैलरी है, और 200 किलो सरसों का तेल, 1150 सिलेंडर, सब्जी दाल। गरीब आदमियों से पूछे ना, अमित शाह का क्या है, नरेंद्र मोदी का क्या है। महंगाई नहीं है, आप महंगाई। वित्त मंत्री एक बार महिलाओं के बीच में आ जाए ना, तो उनका वित्त मंत्री क्या, उनका कहानी ही खत्म कर देंगे लोग। जितने प्याज महंगा हुआ तो उन्होंने कहा था मैं प्याज नहीं खाता। मतलब प्याज मीडिया वाले हो, आपको नहीं पता बेटा महंगाई कैसी? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कहते हो कैसे महंगाई कहाँ है, आपको नहीं पता? वित्त मंत्री ने कहा है मैडम, वित्त मंत्री। अरे हम ये कहते हैं महंगाई है, सब जगह है, पेट्रोल है, डीजल है, दालें हैं, तेल है,
किस चीज की वो है? सबकी सब में महंगाई है। गरीब आदमी बेचारा 500 रुपए मजदूरी करता है, वो अपने बच्चों को पाल सकता है? अगर रोटी देगा तो दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनके बच्चे तड़पते हुए मर जाते हैं। सरकारी अगर सिलेंडर में रोटी बनाए तो वो भूखे रहेंगे, वो बेचारे लकड़ियाँ चुग के रात को रोटी बनाते हैं अपनी। दे रहे हैं ना गरीब आदमी राशन को पे देखो ना, मर रहे सड़े हैं। सड़े गेहूं हैं, काले काले सड़े सड़े गेहूं हैं। मिलेगा बजट में आया है। वो सड़े गेहूं अमित शाह मोदी को बोलो आधा खाने लगी है, आधा तो पूरा दे रहे नहीं है, आधा दे रहे, आधा दे रहे, पूरे नहीं दे रहे। अच्छा लेकिन कह 9 किलो दिया है। नहीं, आधा दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। 5 किलो या 10 किलो मिलता था, वहाँ 5 किलो दे रहा है और 2 किलो चावल। बुजुर्ग हैं आप इतनी सारे नहीं, मोदी से घबराने की बात नहीं है। गरीब आदमी क्या खाए? जिसका कोई आगे पीछे नहीं है वो क्या खाएगा? उसको कौन देगा रोटी? इतनी अब ये बुजुर्ग गरीबों की महिलाएं आवाज है ना। इतनी बुजुर्ग महिलाएं और मोदी जी से आप लोग बताइए वो विश्वगुरु क्या कर रहे हैं? विश्वगुरु 40,000 का तो अपने सब्जियां खाते हैं, और ये महिलाएं जो सड़े सड़े गेहूं खाएं, चटनी रोटी खाएं, और विश्वगुरु कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, हमसे पूरा विदेश डर रहा है। ये ऐसा विश्वगुरु नहीं चाहिए, ना ऐसा यहाँ का प्रधानमंत्री चाहिए। हमें गरीब प्रधानमंत्री चाहिए। नाज करती हैं सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी पर, कि जो गरीबों की दर्द समझते हैं, और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक गरीब आदमी के घर घर जाके पार्टी बचाने के लिए घर घर गए। और आप बात पार्टी बचाने के लिए सुनिए, पार्टी ये नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मैं कह रही हूँ नरेंद्र मोदी अमित शाह को चैलेंज देके बोल रही हूँ कि कांग्रेस कोई दारू की नशा नहीं है कि जो नशा मुक्त भारत बना देंगे। कांग्रेस ही ऐसी है कि जो लोगों के खूनों में ना एक भड़कती हुई ज्वाला है, एक धधकता हुआ तूफान है। नरेंद्र मोदी भाजपा मुक्त भारत तो बन जाएगा या 50 साल बाद भाजपा आएगी। जनता की पहली पसंद है, वो कह रही भाजपा मुक्त बन जाए। अब भाजपा मुक्त भारत बनेगा। ये पब्लिक है, ये गरीब आदमी है। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। देखी थी ना आपने, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया का घर भर दिया जा रहा है। अभी कितना मीडिया बिकी है आप बताइए? मीडिया में जो ईमानदारी की बात, मीडिया मैडम मीडिया स्वतंत्र, रफीस कुमार स्वतंत्र नहीं थे, क्यों उनको हटाया गया? हटाया नहीं, उन्होंने खुद छोड़ा है। नहीं क्यों? अगर एक आदमी को जबरदस्ती बोलोगे कि चोर आदमी को ईमानदार है, क्यों बोलेंगे? भाई मीडिया का काम है सच्चाई को सामने लाना। देखा नहीं कितने ईमानदार हैं। वो मीडिया खरीद रखे हैं, मीडिया खरीद वो कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, तो अभी चले जाओ। इतनी महंगाई कर दी, मार दिया, सबको फांसी पे लटका दिया गरीब लोगों को, तो चला जाए। अब झोला उठा के चला जाए, इनको तो मार दिया, इनको तो लटका दिया। उनका काम है जिम्मेदारी से भागना। इंदिरा गांधी बोले थे कि हमारे शरीर के एक एक खून के कतरे इस देश के काम आएंगे। ये कायर आदमी बोलते हैं कि मैं तो भैया झोला उठाऊंगा, चलता बनूंगा। अभी चले जाओ, देश को क्यों बेचने में? ईमानदार है, कह रहे हैं कि बेच दिया ना देश। चला जाऊंगा, चले जाना है। अब तो जनता उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही है कि जाओ। वो ईमानदार नहीं है। अभी तो मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। अब मेरे बेटी है, मैं बेटी को कहाँ से दूंगी? मेरा कोई कमाने वाला नहीं, तो मैं कहाँ से दूंगी? क्या सुविधा कर रखी है? खाने के भी लाला पड़ रहा है हमारे देशों के बड़ी बड़ी। तो बात कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं दे रहा मोदी जी, इतनी महंगाई कर रखा मोदी ने। तो सिलेंडर भी जा सकता, मैंने कागज बीन कर रोटी कर बनाई है, कागज बीन कर रोटी बनाई हूँ। दिन आएंगे कि कागज बीन कर रोटियां बने, हमारे देश में गैस सिलेंडर मुक्त हो जाए, कागज और लकड़ी चुन चुन के गरीब महिलाएं रोटी बनाए। इससे अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। पार्लियामेंट में मोदी जी तो बोल रहे थे विश्व में नंबर 1 बनाने का। ऐसा ही नंबर 1 रहेगा कि पब्लिक के हाथ में कटोरा आ जाए, कागज से रोटियां बने, लकड़ चुन के रोटियां बने। हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। गरीबों को खत्म कर रहे हैं, गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म। अनाज दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, अनाज नहीं चाहिए सड़ा। जो सड़ा अनाज मोदी जी को बोलो कि एक दिन वो अनाज खा के दिखाएं। मशरूम खाते हैं ना, मशरूम। वो तो 40,000 का मशरूम खाएंगे, गरीब आदमी सड़ा गेहूं की रोटी खाएगा, सड़ा खाएगा। तो ऐसे अच्छा दिन नहीं चाहिए मोदी जी।